ए माइनस बी की होल क्यूब क्या होगी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी क्यूब। देखो ए माइनस बी की होल क्यूब होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3a माइनस ए माइनस बी। देखो इन दोनों फॉर्मूले से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, मतलब ऐसे डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों के यूज से हमारे पास अलजेब्रा के 3 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। उसमें एक क्वेश्चन तो होगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। एक तो इस फॉर्मूले से होगा, एक इन दोनों में से एक फॉर्मूले से होगा, और एक क्वेश्चन आगे आएगा तब बताऊंगा आपको इनमें से कौन सा होगा। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, एक क्वेश्चन यहां से आएगा, और एक क्वेश्चन हमारे पास एक फॉर्मूला और है जहां से आएगा। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप जरूर याद रखना। और एक बात आपको पहले भी समझाई थी, अगर हमारे पास कहीं भी 3 का मल्टीपल 2 टाइम्स है तो इसका मतलब 100% वहां इसी फॉर्मूले का यूज होगा। बात समझ आई बच्चों? यस सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, सर कुछ मिस हुआ क्या? नहीं, बस ये 2 फॉर्मूले नोट कराए थे, आपका ही वेट था बस हमें। अब आपके आते ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। देखो a प्लस बी की होल क्यूब होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। a माइनस बी की होल क्यूब होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अब देखो आप एक बात बताओ, अगर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू है a, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a, तो यहां से आपको फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ? ये वाली आइडेंटिटी लगेगी भाई हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू है a, और हमें फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये हमें गिवन है, यहां से आप क्या करो, दोनों साइड का क्यूब कर दो। a प्लस बी की होल क्यूब क्या होगी हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी इक्वल टू a क्यूब। अब देखो यहां से क्या होगा, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस ये दोनों x तो कट जाएंगे आपस में 3, और x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में कितनी गिवन थी a, तो ये कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू a क्यूब। अब ये जो हमारे पास 3a है इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू कितना होगा a क्यूब माइनस 3। बात समझ आई बच्चों? ये तो सर वही हो गया ना सर, ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाला, वो a माइनस 2 था, ये a माइनस 3 है सर। हाँ बिल्कुल, ये भी आइडेंटिटी है और ये भी आपको डायरेक्ट ही याद रखनी है। अब देखो इसको आपको किस टाइप से याद रखना है, अगर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a होगा, अगर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a होगा, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा?
a माइनस 3 है, ए क्यूब माइनस q 3। माइनस 3 है। इसको डायरेक्ट याद रखना। अब आप सिमिलर यहां से बताओ, अगर हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू है a, अगर हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू है a, तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा? a क्यूब दो। प्लस 3 है। प्लस 3 है। a क्यूब, बिल्कुल a क्यूब प्लस 3 है। इन दोनों आइडेंटिटीज को आप याद रखना। अगर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a है, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा? गुड मॉर्निंग आस्था, a क्यूब माइनस 3 है। और सिमिलर अगर हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a है, तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू कितना होगा? a क्यूब प्लस 3 है। यहाँ से एक बात समझो, अगर हमें पावर 3 पर जाना है तो हम प्लस से ही प्लस पर आ सकते हैं और माइनस से ही माइनस पर आ सकते हैं। अगर हमें सपोज क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है, तो अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? बस वैसे एक जनरल बात बता दो। देखो, अगर हमारे को गिवन है x माइनस 1 अपॉन एक्स और हमें फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो पहले इस माइनस वाली फॉर्मेट से हमें प्लस वाली फॉर्मेट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद अब हमारे पास x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा a। अब हमारा आंसर कितना होगा? a क्यूब माइनस 3। समझ आई बच्चों ये बात? यस सर। तो सर ये जब कन्वर्ट करेंगे साइन, तो सर इसमें p में क्या डिफरेंस आएगा? आपको समझाया तो था, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स है हमारे पास a, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होगा? रूट। अच्छा हाँ सर, ठीक है। अगर माइनस से है तो पहले आप प्लस वाला फाइंड आउट करोगे, अगर प्लस है तो माइनस वाला फाइंड आउट करोगे। लेकिन ये जो क्यूब है, क्यूब में आप पॉजिटिव साइन से ही पॉजिटिव साइन पर जा सकते हो और नेगेटिव साइन से ही नेगेटिव साइन पर जा सकते हो। सर ये जो आपने अभी अभी बताया है, ये वही है ना कि जो हमने इसे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि x माइनस 1 बाय एक्स अगर a होता है, अगर हमें x प्लस 1 बाय एक्स निकालना है तो पहले x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे x माइनस 1 बाय एक्स से, फिर वापस उल्टा चले जाएंगे x प्लस 1 बाय एक्स और फिर क्यूब करें। मैं आपको वो नहीं समझा रहा। देखो, मैं आपको ये आइडेंटिटी आपको लास्ट क्लास में बताई थी। देखो, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, अगर हमारे पास है x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू a और हमें x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट कर सकते हो ना a स्क्वायर माइनस प्लस 2। मतलब इस वाले स्क्वायर वाली सिचुएशन में आप माइनस से प्लस भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन जब हमारे पास पावर 3 हो जाएगी तब आप पॉजिटिव से पॉजिटिव पर ही आ सकते हो। मींस अगर हमें गिवन है x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू a और हमें फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? बताओ। नो सर। अब पहले यहां से हमें ना पॉजिटिव वाले साइन पे आना पड़ेगा। अब हमारे पास जब पॉजिटिव वाली वैल्यू आ जाएगी सपोज p, अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं p क्यूब माइनस 3 वाली कंडीशन में हम पॉजिटिव से पॉजिटिव पर आएंगे और 2 वाली सिचुएशन से तो कहीं से कहीं भी चले जाएंगे। बात समझ आई बच्चों? ओके सर, समझ आ गया। अब ना इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास है, एक बार इसको फिर से नोट करो। अब इस के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, अगर हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3, अगर हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3, हमें फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। बताओ आंसर कितना होगा? 18। सब बच्चे बताओ। 18 होगा। 18। हमारा आंसर क्या होगा? a क्यूब माइनस 3a।
तो मतलब 3 की क्यूब कितनी होगी 27 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 18। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स है 3 तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा a क्यूब माइनस 3। अब आप नेक्स्ट बताओ, अगर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स है 4 तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा? सर 52 48 48। और बताओ बच्चों। सर 52 ही तो होगा, 4 का क्यूब तो 64 होता है और 4 3 जा 12 तो 64 माइनस 12 तो 52 ही होगा। 3 हाँ सर ठीक है 52 होगा, मैंने 4 कर दिया उसको, 52 होगा। ठीक है देखो फिर से यहाँ हमें गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू a, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा a क्यूब माइनस 3 है। 64 माइनस 12 ये होगा 52। नेक्स्ट बताओ बच्चों। सर उसमें 18 कैसे आया पिछले वाले क्वेश्चन में? थ्री की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा 9। 9 सर। 27 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा? अच्छा अच्छा हाँ सर ठीक है ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू है 5 तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा? सर 110 110 मैंने Very कैलकुलेट good. किया है सर। 110 बड़ा अच्छा करा दी थी आपने कैलकुलेट करके। अच्छा ये क्या हो गया? अब देखो यहां भी हमारे पास सेम होगा 5 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 125 माइनस 15 ये कितना होगा 110। बात समझ आई बच्चों? यस सर। भाई सबको समझ आई ये बात? यस सर। सर अब आप इसमें six- क्यूब नहीं किया क्या 3 का? कहां पर? यहाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 4 नीचे करना। ये 64 जो आया है। ये 4 का क्यूब ही तो है 64। अच्छा 4 का क्यूब किया ओके ओके मुझे लगा 3 का पिछली बार 27 आया था इस बार कैसे? क्योंकि पिछली बार हमारे पास यहाँ पर 3 था तो हमने 3 का क्यूब किया। अब इस बार हमारे 4 पास है। तो 4 का क्यूब, अब 5 है तो 5 का क्यूब। ठीक है सर। अब सर? बताओ बच्चे। हाँ बोलो। सर ये जो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3 है, ये कोई फॉर्मूला है? ये अभी अभी तो समझाया था कैसे आया। सर मैं लेट ज्वाइन हुई इसलिए। देखो इसमें कुछ भी नहीं है। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू अगर हमारे पास a है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होगा a क्यूब माइनस 3 है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। सर वो a क्यूब माइनस 3 कैसे आया? क्योंकि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू a चाहिए ना। आप ये बात सबसे, अब जब आपने स्टार्टिंग का मिस करा है ना, जब आप उसको देखोगे तब ये बात आपको समझ आ जाएगी ये कैसे आया। अभी फिलहाल आप यहाँ इतना याद करो, अगर x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब a है तो x क्यूब सॉरी अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स a है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा?
ए क्यूब माइनस 3 है। बच्चों आपको मेरी वॉइस एकदम ठीक आ रही है? यस सर। हाँ सर। हाँ बिल्कुल। Yes, sir. देखो ठीक ठीक आ रही आनी है। भी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद का भी अपना एक मजा है। कोई आपकी आवाज सुन के खुश है, कोई कैसे खुश है, कोई कैसे खुश है। ये बात थोड़ी सी डीप हो गई, अगर कोई पुराना बच्चा होगा तो वो समझ सकता है, नए वालों को तो समझ नहीं आएगी। देखो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास कितना था, 5 हो गया बच्चों। यस सर हो गया 5। 6 के लिए बताओ। 216 माइनस 18 सर 198। 198 भाई अब तो इनको ओरल करो, कुछ नहीं करना। 6 की क्यूब माइनस 198 बिल्कुल अदिति, वेरी गुड। 198 सर। बिल्कुल 6 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा? 216 माइनस 18 198। इसके बाद हमारे पास है 10, इसको भी बताइए दो। माइनस 30 970 970 970 सर। 970। भाई जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं बैठकर, बहुत सारे पेन है उनके पास, वो भी बता दो। बच्चों कितने नोट्स बनाओगे? टेन क्यूब 1000 माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 1000 माइनस 30 1000 माइनस 30 कितना होगा? 970। क्यूब याद करा दे। अनमोल आपको कहां तक क्यूब याद है? हाँ ये बात ठीक है, फिर भी कहां तक याद है आप बता ही दो। फिफ्टीन तक की क्यूब्स आपको याद है बच्चों? ग्रैंड सलूट। देखो आज आपकी एज होगी मिनिमम 20 तो होगी 10 तक, 11 तक। बच्चों इतने ज्यादा क्यूब्स मत याद करो, दिक्कत हो जाएगी आपको आगे चलकर। अगर इतने मतलब इतने क्यूब्स बताओ, 11 तक आपको क्यूब से याद है। बच्चों 27 तक क्यूब्स याद करनी है। चलो मैं आपको अभी याद करा दूंगा, अब वो भी मेरी गारंटी है, अब आपको 27 तक क्यूब याद हो जाएंगे। सर अगर स्क्वायर याद है तो सर क्यूब हो जाएगा, आसान है। नहीं याद, वो बस डायरेक्ट हो जाएगा नहीं, डायरेक्ट एकदम याद होनी नहीं सर, चाहिए। नहीं सर वो मतलब अगर आपको स्क्वायर याद है ना तो अगर क्यूब नहीं भी याद है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में। और अगर डायरेक्ट याद है तो फिर टाइम भी नहीं लगेगा। ये बात भी सही है। देखो अगर x प्लस 1/x है हमारे पास 3, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा? अभी फाइंड आउट करा था, बोलो। 18 आया तो सर। 4 के लिए बताओ कितना था? 52 5 के लिए? 110 6 के लिए? 198
और 10 के लिए 970। अब देखो ये हमारे पास ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अगर आपके पास कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 970, तो आपको डायरेक्ट एकदम माइंड में बात आनी चाहिए कि x प्लस 1/x कितना होगा 10। ये बात आपको डायरेक्ट याद रखनी है। समझ आई बच्चों? बस इन 4 to 5 नंबर्स को, क्योंकि इनका यूज बहुत ज्यादा होगा। लेकिन बच्चों ये तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। 11 तक आपको क्यूब याद है, 1 2 3 4 5 5 नंबर ये हो गए। इतना सारा कैसे मैनेज कर पाओगे आप? सर थोड़ा ऊपर जाइए, नोट करना था। नहीं, अभी वापस यहीं पर आएंगे, आप टेंशन मत लो, तब आप नोट कर लेना एक साथ। नोट करना था। कितने टाइप के पेन है आपके पास नोट करते टाइम? बोलो। एक ही सर। ऐसा कैसे हो सकता है? पिंक वाला निकालो अलमारी में से। भाई आप इसको नोट कर क्यों रहे हो? सबसे ज्यादा पेन आपके पास है। मेरे पास तो भाई एक ही है बस। अरे तो नहीं, इस, सिस्टम में बहुत सारे हैं पेन। हाँ, इसको हम कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा हमारा मन करे। देखो अदिति हमारे पास 3 टाइप के पेन यूज करती है। और अदिति आपने अभी तक कोई एग्जाम दिया नहीं? फिर ठीक, तभी आप तब तक ही यूज करोगे आप इतने सारे पेन्स जब तक कोई एग्जाम नहीं दोगे। उसके बाद तो फिर अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, आपको इसे नोट तो करना ही नहीं है, ये तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, आपको नोट होगा सब। आप तो समझो बस। या फिर कोई आंधी तूफान कोई भी आपको नोट करने से रोक नहीं सकता। x माइनस 1/x इक्वल्स टू है 3। तो हमारे पास x³ माइनस 1/x³ कितना होगा? बोलो। 36 36 36। देखो अगर आप अभी नहीं बोलोगे ना तो आगे जाकर दिक्कत होगी, फिर आपको बातें समझ ही नहीं आएंगी। फोर के लिए बताओ, अगर x माइनस 1/x हमारे पास 4 है तो x³ प्लस 1/x³ कितना हो? सॉरी माइनस 76। बिल्कुल ये वही बात है। 4³ प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा? 76। ये सब 76 होगा। अब 5 के लिए बताओ। 140 होगा सर। 140 125 प्लस 15 140। 5 के लिए होगा 5³ 140 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 140। और हमने क्या करा था 6 के लिए भी? 6 के लिए बताओ। 234 सर 18। अदिति 6 का क्यों? तो आपको याद है इसका मतलब? और अब एक लास्ट आप 10 के लिए बताओ। 1030 1030। 10³ प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 तो कितना होगा? 130। अब इसको बिना आप नोट कर लो, मतलब नोट तो नहीं करना आपको तो सब कुछ पहले से आपके पास है। बताओ अब 3 के लिए। अच्छा ये तो फिर से नोट करना पड़ेगा।
3 के लिए बताओ वैल्यू कितनी होगी? 36, 36। 4 के लिए कितनी होगी? 76, 5 के लिए? 140, 6 के लिए? 234, और 10 के लिए? 1030। देखो इन वैल्यूज को आपको डायरेक्ट याद रखना है तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे। मतलब ये खुद से भी तो आपको याद है, अगर ये याद ना भी हो तब भी फाइंड आउट तो आप कर ही सकते हो। अब ना आप एक बात समझो, अब यहां से ना आप एक काम की बात समझो, अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी गिवन है तो x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी हमें। तो ये वैल्यू इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये वैल्यू हो सकती है? 1030, 970 970 भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। दोनों कैसे हो सकती हैं अगर हमारे पास प्लस और प्लस है? अच्छा सर, ओके ठीक है, ये भी देखना, साइन वाला देखना। So 1030। 970। इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऑप्शन को भी चेक करोगे। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जो किसी की क्यूब में से -3a है तो वही आंसर होगा। अच्छा सर, मतलब सर अगर x प्लस, मतलब अगर ये दोनों प्लस साइन है तो फिर आपका कोई एक a क्यूब -3a होगा ना सर, यही कह रहे हैं ना? वही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल, जो हमने अभी करा था वही सेम बात। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चेक करोगे तो भाई हमें x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी गिवन है और हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड आउट करना है, तो हमारी ये वैल्यू कितनी होगी? a क्यूब a -3 क्यूब है। -3 है, यस तो सर। आप ऑप्शन से भी तो चेक कर सकते हो ना, किसी के क्यूब से उसी वैल्यू का 3 टाइम्स कम होगा तो वही ऑप्शन आंसर होगा। एक ही ऑप्शन तो ऐसा है जो किसी के क्यूब से उसी का 3 टाइम्स कम है, 970। यस, देखो जिनको समझ नहीं आई ना वो फिर से देखो। समझ गया। अगर ये हमारे पास 10 है तो फिर ये कितना होगा फटाफट से बताओ। 1030 नहीं सर, 970, सॉरी 970। तो 970 आपने क्या करा, 10 क्यूब -10 का 3 टाइम्स, यही तो करा आपने। तो इस बात को तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी के क्यूब से उसी का 3 टाइम्स कम है। एक ही तो ऑप्शन है 970। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वो अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा कैसे। बच्चों अब ये बताओ, आज की बात समझ आई आपको यहां तक? यस सर। अब देखो फिर आप थोड़ी सी आगे की बात। देखो अगर हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है बच्चों 23, और हमें फाइंड आउट करना है x क्यूब -1/x क्यूब, बताओ कितना होगा, करो फाइंड आउट। सर इसकी पावर कम करके कर सकते हैं ना, उस तरीके बिल्कुल, जैसे आपके माइंड में आए आप वैसे इसको एक बार ट्राई करो। डिवाइड करते हैं सर x से इसको एक बार। कोई भी बच्चा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा क्योंकि आपके पास है भी नहीं। 140, वेरी गुड। 140, 140, वेरी गुड। सर 6√3। 6√3, वेरी गुड। बताओ बच्चों, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो भी बताओ।
भाई अगर हमें x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 गिवन है 23 और हमें फाइंड आउट करना है x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? भाई अभी तक आपको 30 क्वेश्चन कराए होंगे बस, और इसी का तो रूल है यहाँ तक, इसको तो हमने कर लिया ऑलरेडी पहले ही। देखो अभी आपको एक बात समझाई थी इतनी देर से, फिर आपने समझा क्या? अगर हमें x की पावर 3 0 आ रहा है, वेरी गुड। देखो अगर हमें x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 पर जाना है, तो आप कैसे जा सकते हो? इतनी देर से आपने क्या समझा क्लास में, बताओ। उसकी पावर, जो क्वेश्चन दिया उसका पावर कम करके सर। भाई सबसे पहले हमें नीड होगी x माइनस 1 अपॉन x की। हाँ अगर हमें x माइनस 1 अपॉन x मिल गया तो आंसर कितना होगा? +3 है। तो अब आप x की पावर x माइनस 1 अपॉन x नहीं फाइंड आउट कर पाए बच्चों, पावर हाफ करो। पॉजिटिव से पॉजिटिव पर जाना है हाफ पावर पर, तो +2 करके रूट। पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाना है हाफ पावर पे, तो -2 करके रूट। तो x माइनस 1 अपॉन x कितना होगा? √3। आई बच्चों बात समझ? यस सर। हमने स्टेप यही फॉलो किया, मिस्टेक सर सिर्फ कैलकुलेशन की हुई है। दीप्ति आपके कितने सारे आंसर आएंगे पहले आप ये बताओ। 4√7, 0, 6√3। अब देखो इसके बाद x माइनस 1 अपॉन x है हमारे पास √3, और हमें फाइंड आउट करना है x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3। बताओ बच्चों कितना होगा? अदिति बताओ, आप बताओ। भाई हमारा आंसर होगा √3 की क्यूब प्लस 3√3। √3 की क्यूब कितनी होगी? 9। 9। वेरी गुड। बोल दिया नहीं सर, 6√3। ओके ठीक है। भाई √3 की क्यूब अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? √3 की 3 बार मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास 3 हो जाएगा और ये √3 है। कितना होगा? 3√3। 3√3 ठीक है सर। बताओ बच्चों बात समझ आई? ओके राइट। देखो इतनी देर से समझने वाली बात आपके पास यही थी, अगर हमें x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 फाइंड आउट करना है, तो पहले हमें x माइनस 1 अपॉन x फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे? क्यूब प्लस 3a। तो आपको ये बात आप हमेशा याद रखना, अगर हमें पावर 3 पर जाना है तो हमें उसी का मल्टीपल फाइंड आउट करना पड़ेगा। मींस अगर हमें माइनस पर जाना है तो हमें x माइनस 1 अपॉन x की नीड होगी, अगर हमें पॉजिटिव पे जाना होता तो हमें x प्लस 1 अपॉन x की नीड होती। बताओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बताओ कितना होगा आंसर? अब की बार सब ट्राई करना एकदम प्यार से, एकदम प्यार मोहब्बत के साथ। (17√20)
तो 17√20 √20, 17√20। देखो हमें फाइंड आउट करना है x³ + 1/x³। तो इसका मतलब अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा x + 1/x। हमें फाइंड आउट ये सर करना मेरा भी पड़ेगा। यही है, क्या आया है आपका सत्यार्थ? 17√20। अगर आपका भी 17√20 है फिर सबका ठीक है। आंसर होगा 17√20। अब तो वेरीफाई हो गया ये। देखो अब हमें सबसे पहले जाना है x + 1/34√5। फीलिंग प्राउड। देखो सबसे पहले हमें जाना है x + 1/x पर। तो हम कैसे जाएंगे? पावर हाफ करो, x² + 1/x²। हमें हाफ पावर पर जाना है पॉजिटिव से पॉजिटिव, √2 +2 करके रूट 324। 18। हम्म उसके बाद हमें जाना है x + 1/x पर, मीन्स हाफ पावर पर और पॉजिटिव से पॉजिटिव। यस सर। क्या करोगे? +2 करके रूट। x + 1/x की वैल्यू है √20। यस सर। तो x³ + 1/x³ की वैल्यू कितना होगी? √20 का क्यूब +3 × √20। x + 1/x की वैल्यू है √20। तो x³ + 1/x³ की वैल्यू कितना होगी? √20 की क्यूब। -3 × √20। तो ये कितना होगा? 20√20 - 3√20, 17√20। बात समझ आई बच्चों? अब ना अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के माइंड का यूज करोगे तो इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है जब आप नेक्स्ट लेवल के माइंड का यूज करते हो। फिर भी समझ लो आप। देखो हमारे पास x + 1/x = है √20। तो ये जो हमारे पास √20 है, इसमें से 3 को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा? 17√20। बात समझ आई बच्चों कुछ? लेकिन सर 3 को क्यों माइनस करना है? कारण? क्योंकि लास्ट में भी तो हमने 3 को ही माइनस करा था इसमें से। हाँ नहीं वो तो ठीक है, वो सर वैसे तो समझ। या फिर हो सकता है कि क्यूब है इसलिए 3 को माइनस कर रहा है। इसीलिए तो माइनस कर रहे हैं। हाँ अगर समझ नहीं आई तो फिर वैसे ही कर लेना। देखो हाँ समझ गया सर। बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 6√3। माइनस से माइनस पर जाओगे तो इसमें 3 ऐड करके बाहर लिखो और ये कितना होगा? 6√3। 6√3। हाँ भाई जो आपने करा था वो ये आपने लास्ट में जाकर ऐड करा था और आप स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हो। अगर बात समझ नहीं आई तो वैसे ही करना जैसे आपको बात समझ आई थी। देखो अब आप यहां से एक बात बताओ, x - 1/x = √3 है तो x³ + 1/x³ = कितना होगा? सॉरी माइनस a³ + 3a²। वेरी गुड बच्चों, वैल्यू बताओ, वैल्यू कितनी होगी? x - 1/x = है √3। तो x³ - 1/x³ = कितना होगा? अरे बच्चों अभी तो करा था इसको स्टार्टिंग से कर रहे हो आप। 6√3 सर।
ये नहीं रहा, यहाँ भी तो करा था इसको। हाँ सर 6√3 बोला तो। ये होगा 6√3 हाँ, और ये राइट हैंड साइड वाला कितना होगा? Zero. अगर x ये होगा 0। अब देखो ये जो हमारे पास दोनों रिजल्ट्स है ना, इनको आप एक बार याद भी रखना। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, आप इसको देखो सेकंड वाला रिजल्ट। सर बोलो। सर आपने दो मेथड अभी बताया, एक ये वाला और एक इससे पहले वाला जो आपने बताया था कि जब दोनों साइन पॉजिटिव होंगे तो उसे प्लस करके रूट कर लेंगे। ये वाला दोनों मिलके थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं, आप जो अभी मैंने बाद में समझाया था, मुझसे थोड़ी गलती हो गई, वो बताना नहीं था आपको। आपको जो पहले बताया था आप उसी से करो। अच्छा नहीं, दोनों एक जैसे थे ना, इसलिए मैंने पूछा कि वो करना है या ये वाला करना है। नहीं, आप जो आपको समझ आया आपको उसी को करना है बस। आप पहले वाले को ही करना। जी सर। बाकी दोनों को सेम ही थी। हाँ बोलो। सर ये तो समझ आ गया 6√3 कैसा है, 0 बता दो एक बार प्लीज। 0 बता दो। एक भी स्टेप बच्चों मिस ना हो जाए गलती से भी। √3 की क्यूब कितनी हो गया दीदी? 3√3। 3√3 माइनस a की वैल्यू कितनी है? √3। 3√3 माइनस 3√3 इक्वल टू कितना होगा? 0। ओके सर, थैंक यू। अब देखो यहां से ना आप एक बात याद भी रखना, अगर हमारे पास x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 0 है, तो आप ये बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। 0 होगी। वेरी गुड। अगर x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी? √3। अच्छा √3 होगी। भाई इसी का रिवर्स। हाँ हाँ रिवर्स किया आपने, ठीक है। तो बच्चों आपको यहां तक की कहानी समझ आई? सर एक चीज आप कंफ्यूजन क्लियर करनी थी, थोड़ा पीछे का है लेकिन सर एक चीज क्लियर करनी थी, देखना नहीं है बस पूछ रहा हूँ। जब सर हम लोग स्क्वायर वाला पार्ट कर रहे थे x² प्लस 1/x² वाला पार्ट, और जब सर हमारी पावर 4 हो रही थी, जब हम लोग उसको हाफ कर रहे थे पावर को, तो एक बार ऐड कर रहे थे एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। जो वहां पे साइन माइनस का था बीच में। हाँ माइनस के साइन में ऐड कर रहे थे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसमें ये काम नहीं करना ना? नहीं, क्योंकि यहाँ साइन देखो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ना, a² माइनस b²। इसको हम नोट करते रहेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। हाँ लेकिन यहाँ जो ये हमारे पास होगा ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसलिए हम इसको फिर ऐसे नोट नहीं कर पाएंगे। पावर हाफ करके ऐड करके लिखना इस टाइप से। ठीक है सर, समझ गया। तो फिर एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। बताओ आंसर कितना होगा? सर 10√13। 10√13। भाई आपकी बार सब बताओ आंसर। 10√13। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन है, देखो अब हमें फाइंड आउट करना है x³ प्लस 1/x³। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा x प्लस 1/x। ये कितना होगा? 9 प्लस 4।
9+4 आ गया सर, 3 का रूट। √13 x प्लस 1 x की वैल्यू है √13 और x³ प्लस 1 x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कितनी होगी 10√13। बात समझ आई बच्चों आज की क्लास की? सर हाँ बोलो। सर ये 4 कैसे आया? ये तो आपको फॉर्मूला नोट कराया। हाँ कृतिका आप बोलो आप। मैं बस पूछ रही थी 4 कैसे आया? ये तो आपको फॉर्मूला नोट कराया था ना। हाँ वो थोड़ा इतने सारे फॉर्मूलेस थे ना, तो शायद मुझे ध्यान नहीं है इसलिए। नहीं अभी मैं ना लास्ट में आपको सब एक साथ समझा दूंगी, बहुत ज्यादा भी फॉर्मूलेस नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है जी। तो बच्चों आज की क्लास समझ आई आपको? यस सर। कोई दर्द दिल में? बोलो गगन। सर बात करी क्या बच्चों से, शाम वाले बैच वालों से? बच्चे बोल रहे थे सर एक बार इसको पहले कंप्लीट हो जाने तो, अभी हमारा दिमाग खराब हो पड़ा है टीएसटी से। अच्छा ठीक है सर। सर तो मतलब एक्सपेक्ट कर लेंगे मंडे तक खत्म हो जाएगा उनका, मंडे को दूसरा शुरू हो जाएगा चैप्टर। हाँ देखो बिल्कुल, मैंने अपने उसमें क्लासेस भी बहुत ज्यादा करवा रखी हैं, आप देखोगे वीक में 4 क्लासेस हैं, बस इसी वजह से। नहीं भी ज्यादा नहीं है सर, ठीक है। 6 डेज तो क्लास ही होती है 4 डेज तो केवल ही तो सर मैं हो जाएगा। ठीक है चलो मंडे से शुरू हो जाएगा, कोई बात नहीं, पेपर दे दूंगा, इतना कोई नहीं, वैसे पूरा अरिथमेटिक में आता ही है, सब में यूज होता है, लेकिन कोई नहीं सर। मैं ये कह रहा था सर कि जो आपके मेंस वाली पीडीएफ देते हो ना साथ में हमें, हाँ जी, तो मिक्सर एलिगेशन की भी आपने दी है बच्चों को, तो सर ये भी हमें जब मिक्सर एलिगेशन कराओगे तो ये क्लास में करा देना, हमारा टाइम बच जाएगा सर। ठीक है ठीक है सर। ओके। और कोई बात गगन? और सर आप वो बता रहे थे जीएस का इम्पोर्टेंट पार्ट कैसे पेपर है? देखो वो आपको अपने जो सर है उन्हीं से पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा सर? जो भी मतलब आपको जीएस पढ़ाते हैं, आप थोड़ा समझो। कौन पढ़ाता है? वो तो आपको पता होगा ना। बदलते रहते हैं ना सर, एक महीने में कोई ना कोई आ जाता है, फिर कोई आ जाता है, इनका चलता रहता है। भाई ऐसा कोई होगा ना जब आपको जीएस पढ़ा रहे होंगे सर? पता नहीं सर, लास्ट टाइम सर आलोकित पढ़ा रहे थे। आलोकित सर तो जनरल अवेयरनेस पढ़ाते हैं। सर खयाती मैम पढ़ा रही हैं जनरल। अरे तो खयाती खयाती मैम बता रही हैं, पढ़ लो। आप एक बार ना उन्हीं से पूछना पहले। सर वो क्या बोलेंगे, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, एसएससी कहाँ से बीच में आ गया? नहीं फिर भी आप एक बार पूछना। सर ओके हाँ बोलो। सर वो पीछे के 2 क्वेश्चन सर कल वाले बता दीजिए। भाई अब तो टाइम ही नहीं बचा, दूसरे सर आ गए थे, मैंने याद दिला दिया। क्लास में याद ही नहीं रही, अब टाइम नहीं है। चलिए सर हम कल पूछ लेंगे आपसे, कल लेकिन सुबह पूछ लेंगे शुरुआत में आपसे। हाँ फिर ऐसा करना, स्टार्टिंग में पूछ लेना। स्टार्टिंग में पूछ। आप एक काम करना, आप 5 मिनट पहले आ जाना, मैं भी पहले आ जाता, ठीक है? उससे क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। देखो इंग्लिश के लिए भी आप जो भी सर है एक बार उन्हीं से बात करना, ज्यादा सही रहेगा। इंग्लिश के भी सर हो गए? आपको पता नहीं है? नहीं सर, अंजलि मैम चली गई थी ना प्लूटस छोड़ के। ईशान सर पढ़ा रहे। तो मतलब तीसरा टीचर है इंग्लिश का भी। ओके फीलिंग्स सर
आप अपनी सीट सर संभाल लो। हमें नहीं बाकी पता, सारा सर आप ही बताओगे, आप ही बताओगे हमें, जीएस का भी, इंग्लिश का भी, सब चीज का आप ही बताओगे हमें, सर ये तो धमकी है। हमें नहीं पूछना किसी से। आप सर ये एक गलत काम बात कर- है, देखो टीचर बदले जा रहे हैं, हमें तो आपसे पूछना है बस, आप जान के आओगे, आप हमें बताओगे। मैं देखो आप, मैंने सब कुछ जान रखा है, लेकिन आप एक काम करना, इस बात को पहले आप रोमा मैम से बोल सकते हो, आप समझा करो, मतलब समझो बच्चों आप। सर मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, इंग्लिश के बोलो। 3 टीचर गए मेरे 4 महीने के बैच में, जीएस के 4-5 टीचर गायब हो लिए, पता नहीं कौन आया कौन गया, और क्या कहते हैं मैथ्स को छोड़ के, और रीजनिंग में भी 3 टीचर गए, तनु मैम थी, फिर विश्वास सर आया, पता नहीं कौन आया तीसरा, मुझे पता भी नहीं। मैथ्स सर अभी विश्वास तक सर आप भी ही हो, चले गए? आप संभाल के रखना सर। नहीं देखो हमारा तो संभला हुआ ही है, हम तो तब तक नहीं भागते जब तक कोई भगाएगा। 4 महीने में इतने टीचर पता नहीं कैसे बदलते हैं। सर विश्वास सर भी चले गए क्या? अगर आपके बैच से गए तो मतलब गए। नहीं सर, कल तो उन्होंने पढ़ाया था। देखो मैं इस बारे में मतलब कुछ बोल नहीं सकता। सर आप बच्चों, मत बाय जाना, बाय। वरना नहीं मैं नहीं गई। मैथ्स का क्या? मैं यही हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, हमारा हमें कोई रखेगा भी नहीं बच्चों। अदिति आप इस बारे में एक बार रोमा मैम से बात करना। सर पहले कर लेना रोमा मैम के जाने से पहले, वरना वो भी चली जाएंगी। एकदम गगन तो भाई झुलसा बैठा प्लूटस अकेडमी से। 4 महीने के बैच में इतनी सारी चीजें हैं याद करने को, कैसे भूलूं। पढ़ाई से ज्यादा तो बहुत सारा मटेरियल हो गया जिनको याद रखना है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। क्लास क्वेश्चन तो प्लूटस का ऑफलाइन कब चालू हो सकता है? ये भी आपको रोमा मैम से ही पूछना पड़ेगा। भाई क्यों? क्या तो आप एक अच्छा टाल दो क्वेश्चन को। क्या? You escaped from the question, putting it on Roma ma'am. देखो फिर भी आपका काम है बोलना, आप उनसे भी बोलो, सब बोलोगे तो क्यों नहीं सुनेंगे, अगर एक एक बोलेगा तो कोई नहीं सुनता। ओके बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर। अब आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो।